हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है नेहा और आज की जो सक्सेस स्टोरी है उस सक्सेस स्टोरी में इन्होंने अपने 12 साल का बिगड़ा हुआ रिश्ता, 12 साल का बिगड़ा हुआ शादी उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके सही कर दिया है। पहले उनका कहना है कि उनका रिश्ता बहुत ही ख़राब हो चुका था, टूटने के कगार पे खड़ा था, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके आज उनका रिश्ता परफेक्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। वो कहती है कि उनकी शादी को 12 साल हो गया है, लेकिन ये 12 सालों में उनके पति ने एक पल के लिए भी उनसे प्यार नहीं किया है। शादी का पहला साल तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था, ब्यूटीफुल था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उन दोनों के बीच। लेकिन फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर शादी के दूसरे साल में शी गिव बर्थ टू बेबी गर्ल। जब उनकी बच्ची का उम्र सिर्फ 2 महीने का था, तब उनको पता चला कि उनके पति का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है पिछले 5 सालों से। लेकिन उस लड़की के साथ उनके पति का रिलीजन मैच नहीं करता था, इसीलिए वो शादी नहीं कर पाए। शादी के 12 सालों तक उनके पति का ये अफेयर चलता रहा। जिस लड़की के साथ उनका अफेयर था उसकी भी शादी हो चुकी है। उनका ऐसा कहना है कि उनके शादी के 1 साल पहले से वो अपने पति से, अरेंज मैरिज होते हुए भी वो अपने पति से मिलते जुलते थे, डेट पे जाते थे। तो पहले दिन से ही उनको उनके पति से प्यार हो गया था, और जब उनकी बेटी का जन्म हुआ ये प्यार और गहरा हो गया था। लेकिन उनके रिश्ते में कुछ सही नहीं था। लास्ट 3 सालों में तो उनके पति ने उनको अपने मायके में छोड़ दिया, और 3 सालों में पहले तो कभी कभार पति का कॉल आ जाया करता था, मैसेज आ जाया करता था, लेकिन उनके पति कभी भी उनके हेल्थ के बारे में नहीं पूछते थे, कभी भी उनकी बेटी के बारे में नहीं पूछते थे। उनके पति उनकी बेटी को अपना ही नहीं पाए थे, और ये बात उनको बहुत चुभती थी। वो हमेशा ये सोचती थी कि बस उनके पति उनकी उस लड़की को भूल जाए और उन्हें अपना ले, क्योंकि वो तब भी उनके पति से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सब के बारे में पता चला, तब उनको समझ में आया कि वो गलती कहाँ कर रही है। इन 11-12 सालों में एक पल के लिए भी वो लड़की उनके दिमाग से नहीं निकली थी। वो हमेशा सोचती थी कि बस उनके पति ये लड़की को भूल जाए, ये लड़की को छोड़ दे। ऐसा जब वो करती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यूनिवर्स हमारे लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। हम जिस चीज़ को अपनी एनर्जी देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, वही चीज़ बार बार यूनिवर्स हमारे सामने लाते हैं। क्योंकि ये उस लड़की को इतनी ऊर्जा दे रही थी अपना, इतना नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऊर्जा तो दे रही थी ना। इतना हमेशा सोचती थी कि पति उसको भूल जाए, वो इतना वैलिडेट कर रही थी कि उनके रियलिटी में उस लड़की का और अपने पति का रिश्ता कभी ख़त्म ही नहीं हो पाया था। इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि वो इतना सोचती थी उस लड़की के बारे में कि उस लड़की का नाम भी हर रोज़, ऑलमोस्ट हर रोज़ उनके सामने कहीं ना कहीं से आ जाता था। फिर जब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला, उन्होंने उस लड़की को अपने दिमाग से कंप्लीटली निकाल दिया। उनको पता चला कि वो जैसा ऊर्जा देंगे, जिस चीज़ को ऊर्जा देंगे उसी चीज़ को वो अट्रैक्ट करेंगे, जिस चीज़ को वो एनर्जी देंगे उसी चीज़ को वो अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए उन्होंने उस लड़की को एनर्जी देना एकदम बंद कर दिया था। वो 2 कप मेथड्स फॉलो करती थी, वो एफर्मेशंस यूज़ करती थी कि मेरे साथ मेरे पति का रिश्ता बहुत सुंदर है, हमारी शादी बहुत खूबसूरत है, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे पावरफुल एफर्मेशंस यूज़ करती थी, और उस लड़की को उन्होंने ऊर्जा देना बंद कर दिया। जब हम अपने रियलिटी में कुछ चीज़ को एनर्जी देते हैं और किसी चीज़ को एनर्जी देना बंद कर देते हैं, तो हम जिस चीज़ को एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को हम अट्रैक्ट भी करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिस चीज़ को एनर्जी देना बंद कर देते हैं हमारे रियलिटी में उस चीज़ का आना, उस चीज़ को अपीयर होना बंद हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे लास्ट 6 महीनों में उन्होंने पाया कि उस लड़की का नाम, जो वो ऑलमोस्ट हर रोज़ कहीं ना कहीं से वो देख लेती थी या सुन लेती थी या कोई कुछ बोल देता था, वो नाम अपीयर होना बंद हो गया। वो एफर्मेशंस यूज़ करती थी, वो फ़ोटो टेक्निक भी यूज़ करती थी। वो अपने पति का फ़ोटो लेती थी और उनको देखकर वो कहती थी, थैंक यू सो मच, आई लव यू,
थैंक यू सो मच। हमारा रिश्ता बहुत पावरफुल है, हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारा रिश्ता अटूट है। इस तरह से वो अपने पति को फ़ोटो टेक्निक के द्वारा ऐसे अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजती थी, लव वाइब्रेशंस भेजती थी। ये सब जब वो कर रही थी तब लॉकडाउन का टाइम, जब थोड़ा थोड़ा करके लॉकडाउन हटना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा थोड़ा करके ट्रेन बस ये सब चलना स्टार्ट हो गया था। अचानक से एक दिन उनके पति का मैसेज आता है कि तुम्हें पता है ट्रेन चलने लगा है। तो वो कहती हैं हाँ मुझे पता है। उनके पति ने कहा कि अपना सारा सामान, और परी का मतलब उनकी बेटी का नाम में भी परी है, अपना सारा सामान और परी का सारा सामान बांध लो। 3 सालों में जिस व्यक्ति ने अपनी बीवी को उसके मायके में छोड़ के वो चले गए थे, वो अफेयर कर रहे थे किसी लड़की के साथ, उन्होंने कभी अपनी बेटी के बारे में पूछा तक नहीं, कभी अपनी बीवी से वो 3 सालों में मिलने तक नहीं आए। अचानक से वो कहते हैं कि तुम अपना और बेटी का सामान बांध के रखो, तुम घर वापस आ रही हो। तो गाइज आपने देखा ना कि एक 12 साल का रिश्ता जो इतना खराब हो चुका था कि उनके पति उनको देखना नहीं चाहते थे, उनसे बात करना नहीं चाहते थे, उनके साथ रहना नहीं चाहते थे, उनको अपने 3 सालों से मायके छोड़ के गए थे, बेटी के बारे में नहीं पूछते थे। एक इतना खराब रिश्ता भी एक थर्ड पार्टी के होते हुए भी उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने पति को वापस अपने लाइफ में बुला लिया, अपने पति का प्यार पा लिया और अपनी शादी को बचा लिया। Isn't this amazing guys? तो गाइज इस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने लाइफ में चीज़ को ऊर्जा देते हैं, जितना ऊर्जा देंगे वो हमारे लाइफ में उतना अपीयर होना स्टार्ट कर देगा। अगर हमारे लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है और हम बार बार उसको सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये होना बंद हो जाए, ये होना स्टॉप हो जाए, हम भले ही बोल रहे हैं कि ये होना स्टॉप हो जाए, लेकिन यूनिवर्स हमारी लैंग्वेज नहीं समझती है। यूनिवर्स समझते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाइब्रेशन। हम अगर अपनी एनर्जी, अपना वाइब्रेशन किसी चीज़ को दे रहे हैं, मतलब यूनिवर्स वो चीज़ आपके लाइफ में ला कर ही रहेगा। आप जितना एनर्जी दोगे वो चीज़ उतना अपीयर होगा आपके लाइफ में। तो अगर आप अपने लाइफ से कुछ निकालना चाहते हैं, कुछ नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है या फिर कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर उस चीज़ को ऊर्जा दीजिए। और जब भी मन में नेगेटिविटी आता है, हम इंसान हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा जो प्रॉब्लम है जो हमें सता रही है उस चीज़ को भूल कर एक नई दुनिया में बस जाना, जो कि अभी तक हमारे 3D रियलिटी में अपीयर नहीं हुआ है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, हम नेगेटिव जोन में, वो स्पाइरल में चले जाते हैं, लेकिन उस लिए ही हम एफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारा मन उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को, बुरी चीज़ को एनर्जी देना स्टार्ट करता है, तभी हम अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज़ करके। जैसे इन्होंने यहाँ पे फ़ोटो टेक्निक का यूज़ किया। अगर हम किसी का प्यार चाहते हैं, किसी का अटेंशन चाहते हैं, किसी को अपने लाइफ में चाहते हैं, तो हम उनका फ़ोटो लेके उनको अपना लव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, अपना पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। हम जिस चीज़ को नहीं चाहते हैं उस चीज़ को रियलिटी में, वो कितना ही प्रोमिनेंट क्यों ना हो, एकदम से इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप उस चीज़ को वैलिडेट ही नहीं करेंगे, जब आप अपनी एनर्जी ही उस चीज़ को नहीं देंगे, तो वो चीज़ आपके रियलिटी से डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एक ना एक दिन वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा, और जो चीज़ को आप एनर्जी दे रहे हैं वो चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो ही जाएगा अल्टीमेटली। तो गाइज़, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। आज के लिए बस इतना ही गाइज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय गाइज़।